एवरीवन कैसे हो आप लोग? तो वैसे आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीडियो मैंने बताया कि मैं आपके लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाऊँगा। तो फाइनली वो वीडियो आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में मैंने समझाया हुआ था लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर हमारा एक नेविगेशन बार रहेगा, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे जो इसके अंदर से सारे डेटा आ रहे हैं ना, लाइक होम, अबाउट, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, इसको हम यहीं पे लेके आएँगे, ठीक है? ये जो हैमबर्गर है इसको अलग तरीके से बनाएँगे, जो बूटस्ट्रैप हम यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे भी मिलता है, ठीक है? और यहाँ पे नीचे आप देखो तो राइट साइड पे यहाँ पे एक इमेज है और लेफ्ट साइड यहाँ पे कंटेंट और एक बटन है और नीचे यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है? और नेक्स्ट जैसे जाएँगे तो यहाँ पे अबाउट अस का सेक्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े से कंटेंट एंड बटन है और लेफ्ट साइड क्या है, एक इमेज रखी हुई है, सिंपल, ठीक है? और इसके नीचे आप आवर सर्विस का पेज है और यहाँ पे लोगो डिज़ाइन का और ये जो आइकन्स वगैरह ये सारा चीज़ यहाँ पे है और ब्लॉक का सेक्शन है और यहाँ पे टेस्टिमोनियल नीचे एक फुटर है। दैट्स इट, इतना ही हमारा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आप लोग बिगिनर हो, अगर आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो फ्रंट एंड का, तो आप लोग के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? और इसका जो सोर्स कोड होगा, सारी चीज़ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम का चैनल होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर जॉइन कर लेना, सारे सोर्स कोड आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है? बिना किसी देरी के चलो इस प्रोजेक्ट को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ पहले तो सारा चीज़, और मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो इस वाले फ़ोल्डर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट रखा है, जो मैंने अभी बना के रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे। ऐसे देखोगे तो इसके अंदर ही हमारा क्या पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है? अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली और यहाँ पे हम एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे, जिसको हम प्रोजेक्ट बनाएँगे, मतलब जिसके अंदर हम अपना सारा कोडिंग करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एजेंसी प्रोजेक्ट नाम से इसके अंदर जाओगे तो सारा यहाँ पे कोड वगैरह आपको मिलेगा। मैं आप लोगों को सारा कोड प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इसका सोर्स कोड लेके चेक कर सकते हो और जो हम बनाएँगे उसका भी सोर्स कोड आपको मिलेगा, ठीक है? सिंपल। तो अब जिसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊँ, जो आपको दिखा रहा था, यही है हमारा, ठीक है? सो इसके अंदर ही सारा चीज़ है और यहाँ पे नीचे देखोगे तो सारा चीज़ें आपको यहाँ से अच्छे से दिख रही है। अब इसको हम बनाना है, तो हमें भी इसकी ज़रूरत है नहीं, हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कट, ठीक है? अब यहाँ पे नया फ़ोल्डर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं एजेंसी, एजेंसी 2 करके बना देता हूँ मैं प्रोजेक्ट, ठीक है? तो एजेंसी 2 के अंदर ही हमारी सारी कोडिंग होने वाली है। अब सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों को बूटस्ट्रैप नहीं आता तो आप लोग को बूटस्ट्रैप ज़रूर सीखना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको बताऊँ, इससे बढ़िया एक और भी चीज़ है टेलविन, जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएँगे तो वहाँ पे हम टेलविन को भी कवर करेंगे, ठीक है? टेलविन बूटस्ट्रैप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ईज़ी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एजेंसी के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लाइक सबसे पहले हमारा क्या होगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज होगा और इसके अंदर हम बॉयलर टेम्पलेट ले लेंगे कुछ ऐसे, ठीक है? ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीएसएस वाला चीज़ लेके आ जाएँगे, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोल्डर बनाएँगे क्या, सीएसएस वाली जो फाइल्स होगी इसके अंदर डालेंगे, प्लस सॉरी यहाँ पे आने के बाद जो इमेजेस वाला हमारा फ़ोल्डर होगा यहाँ पे हम बनाएँगे, ठीक है? कहाँ गया यार? यहाँ से एक से सेकंड, यहाँ से हम न्यू फ़ोल्डर बना लेंगे क्या, इमेजेस, ओके। और अगर हमको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हम फ़ोल्डर बना लेंगे। फिलहाल अभी मैं उसका फ़ोल्डर नहीं बना रहा हूँ, ओके। तो अभी सिंपल से यहाँ पे देखो मैं index.html पे हूँ और यहाँ पे बस इस डॉक्यूमेंट को हटा के क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, एजेंसी। दैट्स इट, ये हमारा हो गया क्या टाइटल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको शुरू कहाँ से करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे दो क्रोम मेरा ओपन है तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ सारी ही चीज़ें, या इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और कोड डायनेमो वाले अपने ब्राउज़र में आके इसको मैं कंट्रोल V करूँगा, तो हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलो। तो अभी करना क्या है, सबसे पहले हमको नेविगेशन बार बनाना है। ओके, चलो। तो यहाँ पे क्या करो, न्यू टैब पे आओ और यहाँ पे बूटस्ट्रैप आप लिखो, ठीक है? आप जैसे ही बूटस्ट्रैप लिखोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पे क्या बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पे आना है, सिंपल आप रीड डॉक्स पे चले जाओ। जैसे आप रीड डॉक्स पे आओगे तो आप लोगों को सारे सीडीएन्स वगैरह कैसे-कैसे यूज़ करना है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5.3 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ हमको मिल रहा है क्या? ठीक है, कोई नहीं। तो हमको बेसिकली इसमें चाहिए क्या होगा, हमको 2 चीज़ चाहिए होगा, एक तो हमें सीएसएस का सीडीएन चाहिए और दूसरा हमें जावास्क्रिप्ट का सीडीएन चाहिए, मतलब उसका लिंक चाहिए। तो यहाँ से ये जो लिंक वाला पोर्शन है, इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो आप। अगर आप लोग चाहो तो इसको फुल कॉपी करके
यहाँ पे अपने कोड के अंदर कंट्रोल ए, कंट्रोल वी कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे एक मेरा फ़ोल्डर खुला हुआ है, उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट इतना है हमारा और यहाँ से मैं ऐसे ही इसको रैप कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा लेफ्ट लेता हूँ, अगर आप लोग को विज़िबल है तो ठीक, नहीं तो मैं ज़ूम कर दिया इसको, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है टाइटल, यहाँ पे हम फिर से इसको रीनेम कर देते हैं और हमें यहाँ पे क्या लिखना है? एजेंसी, ओके। हम यहाँ पे एजेंसी लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर से एक बार चेक कर लेंगे। अगर आप लोग के सिस्टम के अंदर अगर लाइव सर्वर नहीं इंस्टॉल की हो वीएस कोड के अंदर, तो उसको इंस्टॉल ज़रूर कर लेना, बहुत काम की चीज़ है, ओके। चलो, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, यानी कि अब हम रेडी हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ओके। अब लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आना, एक्सटेंशन वाले पे आ जाना है, ओके। और यहाँ पे बस आपको लिख देना है क्या? लाइव सर्वर, ओके। ये जो पहला वाला है, इसको डाउनलोड कर लेना, उतना ही बस, ओके। चलो अब इसको मैं क्लोज़ कर दिया, यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे आएँगे, हम हमारा ये प्रोजेक्ट और हम यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? और इसका जो टाइटल होगा वो क्या हो जाएगा? एजेंसी आएगा, ओके। चलो, ये वाला है तो इसको कट कर दिया, चलो कोई नहीं। अब यहाँ से हमने कोड तो उठा लिया है, सबसे पहले हमको इसमें चाहिए क्या होगा? ये नेविगेशन बार चाहिए, ओके। तो नेविगेशन बार के लिए यहाँ पे हम आ जाएँगे, कंटेंट में चले जाएँगे बूटस्ट्रैप के, ठीक है? कंटेंट में जैसे ही यहाँ पे हम आएँगे तो हम नीचे आएँगे तो अलग-अलग तरीके से हमको सारे जो कंटेंट होंगे ना, वो हमको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे जैसे आओगे तो आपको नेव बार का एक ऑप्शन दिखेगा, किसके अंदर है ये नेव बार? कंपोनेंट के अंदर, ठीक है? अब मल्टीपल टाइप ऑफ नेव बार यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो सिंपल एक कोई सा भी नेव बार हम कॉपी यहाँ से कर लेते हैं एंड देन आके अपने कोड के अंदर यहाँ पे क्या? पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल है। जावास्क्रिप्ट के बस ऊपर ही हमको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, ओके, डन। अब यहाँ पे नीचे आता हूँ और जहाँ पे हमने न्यू बार यहाँ पे कॉपी किया है, यहाँ पे एक कमेंट हम डाल देते हैं कि ये जो सेक्शन है वो किस चीज़ का है? हमारा न्यू बार का है। चलो, दैट्स इट। और इसके नीचे भी आके हम क्या कर लेते हैं, न्यू बार इंड, उसके ओके डन। अब अपने पेज को आके अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन बार यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके। अब इसमें 1-2 चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक ये पूरा-पूरा क्या है, राइट साइड और लेफ्ट साइड पूरा-पूरा से एकदम कवर कर लिया है। अगर थोड़ा गैप आपको लगाना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे नेविगेशन बार को क्या करो, आप यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इसको क्या कर सकते हो, आप कंटेनर में डाल सकते हो। बूटस्ट्रैप के अंदर ये हमारे पास क्लास होती है, ये इस क्लास क्या करती है कि हमें थोड़ी मार्जिन पैडिंग लगा के दे देती है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड से क्या है, थोड़ा हमको गैप मिल रहा है, ठीक है? ओके, चलो। और अब हमको नेविगेशन बार को थोड़ा डिज़ाइन करना है। अभी क्या-क्या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है वो हम देख लेते हैं। लाइक देखो यहाँ पे होम अबाउट सर्विस ब्लॉक क्लाइंट, होम अबाउट सर्विस ब्लॉक क्लाइंट, ओके। तो यहाँ पे होम है हमारे पास, यहाँ पे हमको क्या अबाउट लिखना है, होम अबाउट सर्विस, ओके। एंड ये है क्या, ब्लॉग, ओके। यहाँ पे एक डिसेबल क्लास होगी, इसको क्या कर लेना, हटा लेना है क्योंकि हमें डिसेबल्ड नहीं चाहिए होगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देखो तो ड्रॉप डाउन एक यहाँ पे बना हुआ है, इसके अंदर ड्रॉप डाउन में हमारे पास सर्विस अनदर एक्शन ये सारी चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि सर्विस जो हमने लिखा है, हमने सर्विस कहाँ पे लिखा है, होम अबाउट सर्विस ये वाला लिखा है ना हमने, ऑस, ओके। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, वहां पे नहीं लेके जाना है, कहाँ पे? अभी मैं अगर रिफ्रेश करके दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पे देखो, होम अबाउट सर्विस करके आ गया, इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या ड्रॉप डाउन आ रहा है। अब उसके बाद हमारा ये ब्लॉक सेक्शन है, ठीक है। ब्लॉक सेक्शन भी कि हमारा क्या है, एंकर टैग के अंदर होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एच रेफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच रेफरेंस लिखोगे ना, ऐसे आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर हम अपने ब्लॉग का लिंक दे देंगे, क्लिक करके वो वाला ब्लॉग ओपन हो जाए, ओके। चलो डन। अभी यहाँ पे देखो हमारा होवर ये सारा बटन्स यहाँ पे आ रहा है, ओके फाइन, इतना सही है हमारा। अब क्या करते हैं कि हमारा यहाँ पे देखोगे तो पूरा पूरा क्या व्हाइट या इस कलर में हमारा पूरा बैकग्राउंड डाला हुआ है इमेज का, ठीक है। तो इमेज का चीज हम बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा नेविगेशन बार रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ओके। यहाँ पे आता हूँ, ओके, 2 सेकंड, हाँ। तो यहाँ पे देखो क्या ये रिस्पॉन्सिव है,
अगर इसमें मैं क्लिक करूँ तो हमारा ये यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे क्या ओके, ये रिस्पॉन्सिव है, भी बढ़िया लग रहा है। ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है और इस पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कलर एक दे देते हैं या बाद में क्या करेंगे हम बैकग्राउंड इमेज हम डालेंगे पूरे पे। ओके, देन उससे पहले चलो आ जाते हैं हम, यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, एक हमें कैरोज़ल चाहिए होगा। कैरोज़ल मतलब क्या? लाइक ये जो स्लाइडर आप देख रहे हो, ये जो स्लाइडर आप देख रहे हो, जैसे क्लिक कर रहे हो, लेफ्ट राइट कर रहे हो, तो ये स्लाइडर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्लाइड हो रहा है। ये कैसे करना है? बताता हूँ अभी, चलो। आपको सिंपल बूटस्ट्रैप के अंदर आ जाना है और यहाँ पे कंपोनेंट में आपको कैरोज़ल करके एक ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आ जाओगे तो आपके पास स्लाइडर्स आ जाएँगे। देखो जैसे ये स्लाइड, इस तरीके से आपके क्या स्लाइडर्स आ जाएँगे। ओके, डन, इतना ही हमारा है। अब इसमें से क्या करेंगे, एक स्लाइडर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ओके, सो ये वाला जो स्लाइडर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल के लिख देता हूँ क्या, स्लाइडर। ओके, यस, स्लाइडर कंट्रोल वी, या फिर इसको क्या हमको रखना होगा, कंटेनर में रखना पड़ेगा। ओके, तो लगा ही देते हैं कंटेनर। तो फिलहाल हर जगह हम कंटेनर यूज करेंगे, कोई भी कंपोनेंट हम यूज करेंगे तो वहां पे हम कंटेनर यूज कर लेंगे। अभी क्या हमारे पास यहाँ पे देखो इमेजेस नहीं है, ये स्लाइड तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे इमेजेस नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा एजेंसी प्रोजेक्ट के अंदर जो इमेज वाला यहाँ पे है ना सारा चीज, इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम कॉपी कर सकते हैं। एंड देन सबसे पहले तो इमेजेस वाले को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और आपको वही रखना है, मैं आपको सोर्स कोड दे रहा हूँ, उसका आपको बस ऐसे यूज करना है, उसका मिसयूज नहीं, उसको पूरा कोड आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और एक बार फिर से मेरे को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देन इसके अंदर यहाँ पे आके क्या करूंगा मैं, पेस्ट। ओके, सो अब इसके अंदर जो भी इमेजेस होगा ना वो सारा यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो हमको इमेजेस चाहिए होगा कौन कौन सा, यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक तो ये वाला इमेज है, आई थिंक यही हर जगह इमेज लाया हुआ है। ओके, चलो, तो इसमें से हम ढूंढ लेते हैं कि वो इमेज है कौन सा। आई डोंट नो कि, ओके, ओके, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है भाई इमेज। ओके, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, अब समझने के लिए यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और कौन सा इस ये वाला इमेज है इसको मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ बस। क्या है, img-1.png, तो अपने इमेज के अंदर img कहाँ पे है, 1.png, ये वाला मेरा इमेज है। ओके, यस, दैट्स इट, इतना ही है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो इमेज वाला ये सोर्स है ना, इसके अंदर हम आते हैं, डॉट स्लैश लिखते हैं और इमेजेस के अंदर जाके img1 जो png है ना, इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, एंड सभी सोर्स के अंदर यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, कंट्रोल वी, एंड इसके अंदर भी कंट्रोल वी, उस ओके। अभी यहाँ पे आप आओगे ना तो आपके सामने देखो पूरा इमेज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा क्या है, इमेज दिख रहा है, तो यहाँ से स्लाइड वगैरह भी आई थिंक कर सकते हैं। यस, ये स्लाइड भी हो रहा है। ओके, सो बट हमें चाहिए कैसे, हमें बनाना है कुछ इस तरीके से। यस, यानी राइट साइड हमको इमेज रखना है और लेफ्ट साइड हमारा कंटेंट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ये आइटम है या फिर जो हमारा ये सारा डिवीजन है, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो आइटम्स हमने डाला हुआ है, इसको क्या करेंगे, हम सारे को एक रो में रैप करेंगे। उसके बाद अलग अलग कॉलम्स को क्या करेंगे, कैरुजल करेंगे। कैसे करेंगे, सो सिंपल है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आइटम्स वाला चीज है, ओके, कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे डॉट रो लगाएंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो कॉलम बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे डॉट कॉल हाइफन एमडी हाइफन 6 into 2। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कॉलम बना रहे हैं, सो कंट्रोल वी करेंगे। आई थिंक ये काम नहीं करेगा, 100% ये काम नहीं करेगा मेरे हिसाब से, मैं देख लेता हूँ। सो इसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ी, यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। ओके, अगर मैं इसके अंदर, सॉरी, यहाँ पे CIL मैंने कर दिया है इसको यार। ओके, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। पहले तो हमको समझना है कि राइट साइड हमारा इमेज जाएगा एंड लेफ्ट साइड हमारा क्या, टेक्स्ट जाएगा।
तो हमको लगाने की जो ज़रूरत होगी ना, हमको इसी के अंदर ही रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो आप? इसी के अंदर रखना पड़ेगा। कैसे? देखो बताता हूँ मैं। यहाँ पे डॉट रो लिखना है। ओस ओके? और यहाँ पे डॉट कॉल हाइफ़न एमडी हाइफ़न 6 इंटू 2। यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या रहेगा हमारा? कंटेंट हो जाएगा और राइट साइड हम क्या करेंगे? ये वाला जो इमेज है, कंट्रोल एक्स करके इसको राइट साइड में डालूँगा और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ लाइक लोरम 100 का मैं यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ। अगर अभी मैं अपने पेज पे आ जाऊँ, यहाँ पे देखो हमारा क्या राइट साइड इमेज चला गया, ओके ना? हमारा राइट साइड क्या है? इमेज पूरा आ चुका है। 1 सेकंड। हाँ, राइट साइड हमारा इमेज आ चुका है। ऐसे सारे पेजेस को हमको क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, यस ऐसे हमको बनाना है। तो क्या करेंगे? सिंपल है, एक बार मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ओके एंड ये वाला जो कैरोसेल आइटम के अंदर जो भी रो है ना, वो यहाँ से मैं कर देता हूँ कॉपी। 1 सेकंड। यहाँ से यहाँ से लेना होगा आई थिंक यहाँ तक। नो, यहाँ तक। ओके, डन। यहाँ पे आ जाते हैं हम। कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। अभी देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे आ गए, नेक्स्ट करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे सारे इमेज हमने राइट साइड कर लिया है, जो जो हमको चाहिए था राइट साइड करके लेफ्ट साइड हमने क्या कंटेंट ऐड कर दिया। अब हमको ये बनाना है, वेब एजेंसी लिखना है। चलो कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं। एंड जो ये लोरम वाला यहाँ पे लिखा है, इसका कुछ यहाँ पे काम है नहीं, तो इसको सबसे पहले हम डिजाइन कर देते हैं। तो सेम चीज तीनों कैरेजुअल में जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, एक यहाँ पे S2 टैग लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्लास लगाता हूँ क्या, H2। और इसके अंदर यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइलिंग करने वाला हूँ। अभी देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या, एक ही यहाँ पे क्या H2 आएगा। वो 1 सेकंड। देखो यहाँ पे वेब एजेंसी, अब हमको सेंटर में लेकर आना है इसको। ओके ना? तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस पे अब क्लास लगाएंगे ताकि हमारा ये डिजाइन थोड़ा अच्छे से हो जाए। ओके, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इनलाइन सीएसएस लगा के इसका पहले तो फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। नहीं, फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे नहीं बढ़ाना चाहता। क्यों? क्योंकि हमको मोबाइल की स्क्रीन में भी अच्छे से दिखना है ना। ओके, तो ये जो हमारा क्लास है इसके अंदर क्या करेंगे, हम मेन हेडिंग कर देते हैं या फिर लिख देते हैं कैरुजल। कैरुजल, मेन कैरुजल हेडिंग। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और क्या करेंगे, अपने सीएसएस वाला जो हमने फोल्डर बनाया था ना, ये सीएसएस वाला फोल्डर, इसके अंदर क्या करेंगे हम, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम का क्या एक फाइल बना के इसके अंदर हम इसको सेलेक्ट करेंगे डॉट से कुछ ऐसे। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं यार, इंडेक्स डॉट सीएसएस। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स डॉट सीएसएस, दैट्स इट। अब इसका हमको क्या करना होगा, फॉन्ट साइज थोड़ा पे क्या बढ़ाना है। फॉन्ट साइज का मैं चाहता हूँ 45 पिक्सल हो जाए। अभी हमने बना तो दिया है बट इसको हमको इंक्लूड करना होगा अपने फाइल में, तभी ये सीएसएस अप्लाई होगा ना। अगर मैं देखो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अभी इस जो हमारा इमेज था, सॉरी जो हमारा H1 था, वैसे के वैसे पड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको लिंक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिंक सीएसएस में आ जाता हूँ। डॉट स्लैश कहाँ पे है हमारा, सीएसएस के अंदर इंडेक्स डॉट सीएसएच। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, इसका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। यस, थोड़ा बड़ा हो गया है। अगर आपको देखना है कि नहीं हुआ है तो इसका बैकग्राउंड कलर आप लोग डाल सकते हो, क्या रेड या वाट एवर यू वांट, आप लोग दे सकते हो। देखो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको हमको थोड़ा सा अलाइनमेंट करना है। एक करेंगे और सारे को नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो सारे में वो आ जाएगा, है ना। तो हम अपने कैरोसेल में आ जाते हैं जहाँ पे भी हमने लिखा है। तो आई थिंक हमने कहाँ पे कर दिया है ये। ओके, चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल सी कर देता हूँ और हर जगह जाके इसको रिप्लेस कर देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड एंड
थर्ड में कंट्रोल वी, वी। ओके, अभी यहाँ पे आते हैं हम, या फिर मेरे को इसको कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कंटेनर फिर से मैं डालूंगा ताकि मेरे को ना और ऑटोमेटिकली यहाँ पैडिंग मार्जिन मेरे को मिल जाए। ठीक है, सो थोड़ा और गैप मिलेगा, फिर थोड़ा और गैप मिलेगा, फिर और मिलेगा, उसके हिसाब से इसको हम डिजाइन करेंगे। ओके, अभी इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल वी कर देते हैं, या फिर कंटेनर नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर हम सीएसएस लगा रहे हैं तो सीएसएस अप्लाई करके हम कर देंगे। तो एक काम करते हैं, हटा ही देता हूँ मैं, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यार यहाँ पे कंटेनर क्यों लगा रहा है ये। ओके, चलो, अभी यहाँ पे क्या करेंगे ना, मार्जिन हम क्या कर देते हैं, टॉप से दे देते हैं इसको। मार्जिन नहीं, बेसिकली पैडिंग दे देते हैं इसको, क्योंकि ये टैग ही है हमारा। तो टॉप से इसको दे देते हैं क्या, 60 पिक्सल। एंड लेफ्ट, सॉरी पैडिंग लेफ्ट भी चाहिए होगा इसको, पैडिंग लेफ्ट से इसको देंगे 45 पिक्सल। अभी देखते हैं प्लेसमेंट यहाँ पे आया क्या, यस, तो प्लेसमेंट हमारा आ रहा है नीचे। ओके, तो टॉप से हमको कितना और देना पड़ेगा वो भी तो और देखते हैं। 60 है तो 120 होगा आई थिंक, जस्ट ए सेकेंड, यस। तो हमारा ये वाला है और भी नीचे है, और इसका साइज काफी बड़ा है यार। तो फॉन्ट साइज इसका मेरे को ना ज्यादा ही देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, फॉन्ट साइज इसका रख देते हैं हम लोग 80 पिक्सल। देन विल सी। हाँ, अभी ये बड़ा हो गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी नीचे जो कंटेंट लिखा है ये भी कॉपी कर लेते हैं, जो भी लिखा हुआ है कॉपी करके सेम यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक S3 टैग लेके यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे। बेसिकली S3 ज़्यादा यूज नहीं है, पैराग्राफ यूज करना चाहिए था। तो यही CSS यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, एंड यहाँ पे मैं एक क्लास लगाऊंगा। क्लास के अंदर यहाँ पे कंट्रोल V लगा के, हाइफन लगा के, पैराग्राफ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पैरा, ये वाला पैराग्राफ। इसका भी साइज वगैरह हमको थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉट कंट्रोल V, एंड इसका थोड़ा मैं फॉन्ट साइज लगा देता हूँ 20 पिक्सल का, एंड आई थिंक इट्स इनफ। ओके, एंड इसका मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सल। ओके, यस। अभी हमको बटन भी चाहिए होगा, तो देख लेते हैं पहले। यस, हमारा ये वाला कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। वो थोड़ा और नीचे अगर करना होगा तो थोड़ा नीचे, और इसको करेंगे 15 पिक्सल, एंड इसको करेंगे 30 पिक्सल। देन वी नीड वन बटन हियर। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन भी ऐड कर सकते हैं। यस, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डिवीजन लेते हैं, एंड इसको क्या कर लेते हैं, एक बटन यहाँ पे डाल देते हैं। और बटन का नाम यहाँ पे जो भी रखना है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, रीड मोर का बटन ही है, सिंपल। सो READ, रीड मोर। ओके, यस, रीड मोर। और यहाँ पे ना क्लास लगा देता हूँ मैं, क्लास BTN रीड मोर। ओके, ये वाली क्लास है। अब इसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रोल V। ओके, बैकग्राउंड कलर इसका रखना होगा ब्लैक कलर, एंड कलर शुड बी वाइट। ओके, and border radius will be there, border radius will be I think 20 पिक्सल। and padding हमको देना पड़ेगा, padding लेफ्ट दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल, और राइट से भी दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल। एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी मैं यूज कर सकता था, चलो कोई बात नहीं। बहुत लंबा मैंने कर दिया, ठीक है, आप लोग शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज कर लेना। पैडिंग बॉटम में यहाँ से 5 पिक्सल। ओके, अभी अपने पेज पे आते हैं और देखते हैं क्या अभी कंप्लीट हुआ। यस, तो हमारा बटन भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये वाला भी कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है। अब देखते हैं, हमको डिजाइन कुछ इस तरीके से करना है, यानी कि लाइन हाइट दिया हुआ है और इसको नीचे लाया हुआ है, और बटन्स लाया हुआ है, एग्जैक्टली सेम यू नीड। ओके, कोई बात नहीं, चलो करते हैं। और इसका जो फॉन्ट साइज है ना, इस यहाँ पे 90 करेंगे, एंड यहाँ पे लगाएंगे एक BR टैग, ताकि ये नीचे आ जाए। ओके, यस, ये हो गया, नीचे आ गया ना, ये बढ़िया लग रहा है ये। और यहाँ पे इसको थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह हम देना चाहते हैं, सॉरी फॉन्ट साइज नहीं,
फ़ॉन्ट फैमिली आई डोंट नो कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली है वो। फिर भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ एंड लाइन हाइट यहाँ पे देता हूँ या फिर लाइन हाइट देते हैं क्या? हुँ, देखते हैं। ओके, लाइन हाइट इज़ अप्लाइड बट वी नीड स्टिल मोर सो विल पुट दिस। या इट्स करेक्ट। ओके, तो बाई के बाद यहाँ पे न्यू पैरा में आया, यानी कि बाई के बाद हमको क्या बी आर टैग लगाना है। तो इसमें आ जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे बाई लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या हम बी आर टैग लगा देंगे इजीली, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। एंड वन मोर थिंग यार, यहाँ पे मेरे को ना इसको पी टैग करना है, ये बोल्ट में आ रहा है जो कि हमको नहीं चाहिए। तो S3 से हम क्या करेंगे, इसको पी टैग, क्योंकि हमने CSS लिखा है तो वो अप्लाई ले लेगा। ओके, अभी देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आता है। अभी यहाँ पे देखो, लेआउट के बाद फिर से एक बी आर है, तो लेआउट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे आप एक बी आर लगा सकते हो। ओके ना? हाँ, तो देखो हमें ब्लैक कलर में एंड थोड़ा सा ग्रे है एंड ब्लैक है एंड बिलो वाइट है। ओके, सो काफी बढ़िया लग रहा है अभी ये। ओके, बटन की साइज थोड़ी हमको बड़ी करनी है तो सिमिलर हो जाएगा। तो फॉन्ट साइज मैंने कितना दिया है बटन का, दिया ही नहीं है अभी तक। ओके, फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे 25 पिक्सल रखता हूँ एंड एडिंग शुड बी मोर लाइक 15 पिक्सल and this will be also 15 pixel. Top should be 10 pixel and this can be also bottom 10 pixel. Now check. Yeah, it's good. It's correct. And border radius will be how much? 35 pixel. Okay. Yeah. Done. So our button looks good. Okay. Then and we'll do one thing here. क्या करेंगे यहाँ पे font weight यहाँ पे लगा देंगे. Font weight हम लगा सकते हैं यहाँ पे क्या bold. ओके, अब जैसे ही बोल्ड करेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये बोल्ड हो चुका है। आई थिंक इट्स गुड, इट्स लुकिंग वेरी गुड एंड पैडिंग लेफ्ट नहीं यार, यहाँ से 40 पिक्सल। ओके, एंड जो हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगाया है ना, इसको यहाँ से कर देंगे हम रिमूव। अभी देखते हैं यहाँ पे, यस देखो हमारा क्या, हमारा ये कुछ बन चुका है ऐसे। यस बन चुका है, ऑब्वियसली बढ़िया लग रहा है ये आई थिंक। ओके, और जो पैडिंग ज़्यादा लग रहा है ना अगर आप लोगों को, तो आप लोग पैडिंग दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर आप लोग को लग रहा है तो इसको कम कर सकते हो आप लोग। 35 करोगे तो आई थिंक ये 1 अलाइनमेंट में आ जाएगा सीधे, लेकिन ये हमको थोड़ा-सा लेफ्ट लेना है, उसको क्यों लेके जाना है ना? तो या तो मार्जिन लगा लो या तो पैडिंग लगा लो, दोनों ही हम लगा सकते हैं। कॉपी करो एंड यहाँ पे कंट्रोल V कर सकते हैं। यहाँ पे 35 नहीं चाहिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 10 पिक्सल लगा देते हैं। We'll see once. Yes, it's look good. यस करेक्ट है। अगर थोड़ा और चाहिए तो 20, 25। ओके, एंड बिलो भी हम दे देते हैं इसको। पैडिंग नहीं, यहाँ पे हमको क्या मार्जिन देनी पड़ेगी। मार्जिन लेफ्ट। ओके, यहाँ पे देखो ये पूरा ही राइट साइड नीचे यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। ओके, एंड बॉर्डर बॉटम यहाँ पे मुझे देना है। बॉर्डर बॉटम यहाँ पे मेरे को देना है कितने का, 5 पिक्सल का यहाँ पे देना है एंड इट विल बी सॉलिड ब्लू कलर। आई थिंक दिस वन एंड विल चेक वंस। यस, सो देखो यहाँ पे ये वाला जो ब्लू कलर आपको दिख रहा था वही कलर यहाँ पे हमने डाला हुआ है। सो आई थिंक यस इट इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। एंड वन मोर थिंग, फॉन्ट साइज इज मोर हियर आई थिंक। आई नीड टू, वन सेकंड, मैंने क्या कर दिया, ओहो। ओके, यहाँ पे मेरे को इसको 18 पिक्सल, आई थिंक इट्स इनफ 18 पिक्सल। हाँ, 18 पिक्सल इज वेरी गुड एंड राइट एट राइट से थोड़ा और पैडिंग हम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 20 एंड वन मोर 20। ओके, देखो हो गया हमारा ये काम। इट्स वेरी गुड, इट्स गुड, इट्स लुकिंग गुड। ओके एंड फाइन। अभी क्या करेंगे हम, जो भी हमने ये काम किया है ना, लाइक कॉल 6 के अंदर हमने क्या किया है, ये इतना काम किया है। सो इसको यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे, कॉल 6 के अंदर आ जाएंगे जहाँ जहाँ पे भी हमारा है ये। सो यहाँ पे कंट्रोल V एंड वन मोर कंट्रोल
वे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हर जगह सेम हो गया। ओके। सो ऑलमोस्ट हमने क्या किया है, हमने ये वाला सेक्शन बना लिया है, बाकी अब हमको क्या करना है, बैकग्राउंड फीड करना है। ओके। अब बैकग्राउंड फीड करेंगे, इजी है। मैं इसको इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ एक बार। अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। नो, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स लुक गुड ओनली। ओके। थोड़ा सा यहाँ पे हम मार्जिन ब्रेक पॉइंट्स हम ऐड करेंगे जब हम स्माइल स्क्रीन पे जाएंगे, तो इसके लिए बस वो मैं बता दूंगा आप लोग को कैसे करना है। और काफी बढ़िया लग रहा है ये। यस, ये तो बढ़िया लग रहा है मुझे। ओके। तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड दे देते हैं, एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन बनाएंगे। ओके। तो बैकग्राउंड के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि ओके, मैं बैकग्राउंड देता हूँ यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे सारा जो यहाँ पे डिवीजन लगा हुआ है, अभी जैसे ये वाला डिवीजन एंड ये वाला डिवीजन, सारे को एक बार यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे, एंड देन यहाँ पे एक नया डिवीजन बनेंगे, एंड देन यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, ताकि एक डिवीजन के अंदर सारा ही नीचे तक क्या हो जाए, रैप हो जाए। और इस डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टाइल लगाएंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज हम डाल सकते हैं। एक बार रेट ट्राई कर लेते हैं एंड देखते हैं। डॉट स्लैश इमेजेस, आई डोंट नो कौन सा बैकग्राउंड यहाँ पे डाला होगा, एक बार देखना होगा। यस, यही वाला है। तो यहाँ पे आते हैं, स्लैश banner busy, then we'll refresh our page, we'll see once, so you will be able to see here we have fixed our what background, it is looking very good। ओके। एंड वन मोर थिंग इज हियर कि हमें क्या करना है कि जो ये नीचे वाला कैरोसेल में हमने डेटा डाला है कुछ, आई थिंक ये पी वाले में, इसको यहाँ से डिलीट करना है, ये हमको चाहिए ही नहीं, ये आई थिंक यहाँ पे आ चुका है। तो इसको डिलीट करो वन बाय वन। एक सेकंड, मैंने कुछ और भी डिलीट कर दिया आई थिंक। ये नहीं डिलीट करना है हमको, डिलीट करना है ये वाला पोर्शन। ओके। सो ये पोर्शन एंड ये पोर्शन, दैट्स इट। इतना हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे ये नहीं, ये। ओके। सो अभी देखेंगे तो यहाँ पे नीचे कोई भी इमेज का वो नहीं आ रहा है। अब ऊपर का जो, कि आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए ना, तो क्या करेंगे, हमारा जो नेविगेशन बार है ना, ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। सो हमारा जो नेविगेशन बार कहाँ पे है, ओके, बीजी बॉडी यहाँ पे लगा हुआ है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या, हमारा बहुत ही परफेक्टली कुछ इस तरीके से हमने बना लिया है। ठीक है, काफी बढ़िया लग रहा है। ओके। तो हमारा इमेज थोड़ा सा ऊपर है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने इमेज टैग या जो भी हमने इमेज यूज कर रहे हैं, इस इमेज को हम हटा सकते हैं, लाइक थोड़ा नीचे ले सकते हैं। तो सिंपल है, इस इमेज पे क्या करेंगे, क्लास लगा देंगे हम, या फिर इनलाइन ही लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे इनलाइन लिख देता हूँ, एंड मार्जिन कर देता हूँ टॉप से 40 पिक्सल। लेट मी चेक। हाँ, ये थोड़ा नीचे आ गया, काफी बढ़िया है, अभी अभी बेटर है ये। ओके ना। यस। तो हो गया हमारा ये वाला काम, एंड सेम थिंग विल फॉलो फॉर ऑल द इमेजेस। और यहाँ पे 45 पिक्सल डाल देता हूँ, और इसी स्टाइल को क्या कर सकते हैं हम, कॉपी कर सकते हैं। हाँ, कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं सारे पे आके कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, दैट्स इट। इतना हमारा काम था। हमने क्या किया, हमने होम सेक्शन बना लिया है, एंड हमारा ये हेडर सेक्शन बना लिया। अभी आप देखोगे तो ये स्लाइड भी हो रहा है, काफी औसम लग रहा है। ठीक है। तो ये हमने स्लाइड एक पार्ट बना लिया है। आई थिंक ये वीडियो लंबा हो चुका है, आई थिंक नियरली 30-35 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुका है, आधे घंटे का। तो बोरिंग नहीं लेना है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम ये वाला चीज बनाएंगे, देन ये ट्राई करके पूरा चीज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में इस वाले सेक्शन के साथ। तब तक के लिए